तो प्रधानमंत्री जी फिर इस बात का जवाब देश की जनता को दीजिए कि जो 3 दिन पहले आपने बेल्लारी के रेड्डी बंधु को गले लगाया, 35,000 करोड़ रुपए की लूट का आरोप, 9 मुकदमे सीबीआई के। प्रियंका जी समूचे राष्ट्र की बड़ी नेता है, संशय क्यों है मेट्रो राबड़ी? भारतीय जनता पार्टी की जल्दी घोषणा, उनको हार की जल्दी है। हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। इनकी स्ट्रेटेजी है ये कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब वो जमानत के लिए एलिजिबल हो जाता है तो ये कहते हैं एक और हमारी चार्ज फ्रेम की हमने, अभी हमको और चाहिए कि ये हिरासत में रहे। मोदी सरकार टाइम बाय कर रही है कि चुनाव तक इन लोगों को जेल में रखें ताकि ये वो सत्ता की भूख मिटा सके। चुनावी बेला शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी पहले फेज का पोलिंग डेट दिया जाएगी, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपनी सियासी जमीन उत्तर प्रदेश का रही है। हमारे साथ मौजूद है अभय दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, 10 साल अब बहुमत में रहे, 10 साल अब बहुमत से बाहर, इस फेज में कांग्रेस लगातार गिरती चली, चाहे वो बहुमत लेती तब भी गिरी और अब तो और भी। देखिए, देश को चिंता इस बात की है कि देश का प्रजातंत्र लगातार बीते 10 सालों में गिरा। ये कांग्रेस पार्टी या प्रतिपक्षी दलों का प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की भूख में समूचे देश के सामाजिक ताने बाने को, आर्थिक ताने बाने को, प्रजातंत्री ताने बाने को नेस्तनाबूद कर दिया। उसी की लड़ाई सारे प्रतिपक्षी दल मिलकर के लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के 10 वर्ष थे वो तो स्वर्णिम काल, वो अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद हमने रखी थी। चाहे वो 15 करोड़ मनरेगा के तहत काम चाहने वालों को काम का अधिकार हो, 15 करोड़ किसान परिवारों को जमीन का अधिकार हो, 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार हो, 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को जल जंगल जमीन का अधिकार हो, तो अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया था। बीते 10 सालों में संसाधनों की लूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को और पीछे धकेल दिया। लेकिन सर, यूपी कॉन्टेस्ट की बात करें, यूपी की कॉन्टेस्ट की बात करें तो 10 साल में भी हालत सत्ता रही। विधानसभा चुनाव की बात करें, जब सत्ता में थे केंद्र में, सरकार आपकी वहां पर थी, तो भी विधानसभा सत्ता हाल नहीं। 10 साल जब आप केंद्र सत्ता से बाहर है तो भी हालत खराब है कांग्रेस की विधानसभा में भी, और अब तो एक सीट ही बची है लोकसभा पर, रायबरेली, और वो भी दिक्कत में फंसी हुई नजर आ रही है कि कैंडिडेट आपके पास नहीं है। तो देखिए, जहां तक पिछले विधानसभा चुनाव का प्रश्न है तो मैं 100% उसमें जो चाहे समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस हो उसका श्रेय प्रियंका गांधी जी को देना चाहता हूं। उन्होंने एक लड़ाई प्रारंभ की, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, और जो अन्याय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था उसके खिलाफ मुखरता से अपनी आवाज उठाई। उसका एडवांटेज जरूर समाजवादी पार्टी को मिला। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने खोया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना माजवे से उसको रिटेन किया था उस इलेक्शन में। आपको इस चुनाव में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। हम लोग बड़ा हृदय करके प्रांतीय स्तर पर या क्षेत्रीय दलों से एक सामंजस्य बिठा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े कैनवास पर बड़ी लड़ाई है। ये देश बचाने की, देश को प्रजातंत्र से बचाने की लड़ाई है, तो बड़ा हृदय दिखाना होगा। वो हमने उत्तर प्रदेश में कोशिश की। लेकिन हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं, आम जनता से बात करते हैं, तो वो अपने मौजूदा सांसद को नकार देते हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की बात आती है कहते हम उनको वोट दें। यानी कि सांसद को वोट नहीं जा रहा है, नरेंद्र मोदी को वोट जा रहा है। इसकी काट क्या है कांग्रेस के पास? देखिए, पहली बात तो हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पर स्थानीय मुद्दों पर भी लोकसभा का चुनाव लड़े। वहां के सांसद के उसके जो व्यवहार जनता के साथ रहा है, वहां जनता को जिस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति में डाल दिया गया है, उस पर फोकस होकर हम अपनी कंस्टिट्यूएंसीज का इलेक्शन लड़ें। लेकिन मैं फिर देश के लोगों के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। बहुत बड़ी बातें ना करें तो प्रधानमंत्री जी के 10 बड़े वादे या 10 बड़े जो उन्होंने अपनी बड़ी रैलियों में लोगों से प्रॉमिस किए थे उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने बरेली की रैली उत्तर प्रदेश में 2016 में कहा था, किसान भाइयों आपकी आमदनी 22 तक दोगुनी कर। उनका एनएसएसओ बताता है कि किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। लखीमपुरी खीरी में रोन कर किसानों को मार दिया। दिल्ली के दरवाजे पर किसानों के राह में कील और कांटे बिछाए। कृषि के थूर काले 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 कानून लाए। प्रधानमंत्री ने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा। आज चीन भारत की सीमा में रेजांगला से चांगला तक घुसा हुआ है। हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के हमारे परमवीर चक्र शैतान सिंह जी की प्रतिमा हमने लगाई थी,
उस प्रतिमा को चीन ने नेस्तनाबूद कर दिया। तापिर गांव, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, वो कहता है अरुणाचल प्रदेश में 40-40 किलोमीटर चीन की सेना घुस जाती है। तो ये प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा देश की जनता को, देश झुका या नहीं झुका। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 12 करोड़ रोजगार छीन दिए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी कम कर दी। उनके धन्ना सेठ की आमदनी 1600 रुपए प्रतिदिन है, 1600 करोड़ रुपए। और देश के नागरिकों को हर वादा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप देख लीजिए दिल्ली में तिल तिल कर तड़पा कर गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को मारा गया, या उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों को सरपरस्ती दी गई। तो ये वक्तव्य और व्यवहार के अंतर को देश की जनता जाने। ये आप लोग कहते हैं, लेकिन आम जनता कहते हैं कि मोदी ने जो काम किया है वो कहा अब तक कोई कर नहीं। मुझे आप ही बता दीजिए ऐसे कौन से काम। आम जनता कहती है, वो तो मोदी के साथ थी। दीदी, आम जनता, देखिए, एक नैरेटिव बिल्डिंग है, जो परसेप्शन मैनेजमेंट है, जो मीडिया के माध्यम से काम। मैं तो चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, 5 उपलब्धि बता दो। वो कहते हैं आर्टिकल 370। मैं पूछता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि रजनीवाला की, राहुल भट्ट की, माखनलाल बिंद्रू की, जो 90 के दशक में घाटी छोड़कर नहीं गए, सैकड़ों टारगेटेड किलिंग हुई, प्रधानमंत्री की चिड़िया ने ट्वीट तक उनके लिए। लेकिन हम यूपी की हम बात करते हैं, तो यूपी में क्या लग रहा है आपको, खाता खुल पाएगा कांग्रेस? खाता बहुत प्रभावी उपस्थिति हमारा गठबंधन का दल दिखाएगा। देखिए, जो डेस्पिरेशन भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है, जो लगातार प्रतिपक्षी दल के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, छापे मार रहे हैं, अनैतिक गठबंधन कर रहे हैं, वो क्यों है? क्योंकि उसको इस बात का आभास हो गया, खास करके 4 प्रांत, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है और वो बहुमत के निकट भी नहीं पहुंच केंद्र की सरकार। इसी डेस्पिरेशन में ये कार्रवाई, ये चिन्ह है, लोगों को समझना चाहिए कि इससे प्रतीत होता है कि बीजेपी सत्ता की भूख इसलिए है क्योंकि यहाँ इनको बहुत। समझाएंगे सर कैसे आप आम जनता को? आम जनता तो बिल्कुल मोदीमय हो चुकी है। देखिए आप, तो परिणाम सांच को आंच क्या देख लीजिएगा आप। इस चुनाव के परिणाम इस बात को सिद्ध कर देंगे कि देश के लोग जागरूक हैं और वो अपने हक और अधिकारों को समझते हैं, और प्रतिपक्षी दल जो उनके लिए लड़ रहे हैं वो उनका साथ। कैसे समझाएंगे ये बताए? कोई तरीका निकाला है? सोशल मीडिया के जरिए समझाएंगे, उनके बीच में जाएंगे, कैसे? देखिए, रामलीला मैदान में अभी साझा दलों ने इतनी बड़ी रैली, हमने देश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजाद भारत के इतिहास का इससे बड़ा घोटाला और कभी नहीं देखा गया। 8,000 करोड़ रुपए की लूट भारतीय जनता पार्टी ने चंदा देकर ठेका लिया, ठेका देकर चंदा लिया। शेल कंपनी, प्रधानमंत्री कहते थे सारी शेल कंपनियां खत्म कर दी, लेकिन सच्चाई ये है कि 130 करोड़ रुपए की शेयर वैल्यू की कंपनी से 400 करोड़ रुपए का चंदा लिया। लेकिन मेरठ में सीना ठोक के कहा पीएम मोदी ने कि मैं करप्शन के खिलाफ खड़ा रहूंगा और मिटा के रहूंगा। तो प्रधानमंत्री जी, फिर इस बात का जवाब देश की जनता को दीजिए कि जो 3 दिन पहले आपने बेल्लारी के रेड्डी बंधु को गले लगाया, 35,000 करोड़ रुपए की लूट का आरोप 9 मुकदमे सीबीआई के हैं। सीबीआई ने हाल ही में सीबीआई कोर्ट में एक 124 प्रॉपर्टी की लिस्ट सबमिट की है बेशकीमती रेड्डी बंधु की, और कहा है कि इसको सीज कर लिया जाए। सीबीआई ने 2009 के बाद की 77 संपत्तियां जब्त कर ली। क्या उसके पाप धो दोगे? क्या प्रफुल्ल पटेल, जिसको आपने कहा दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ का साथी, इकबाल मिर्ची का पार्टनर, 500 करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी आपने जब्त की। अजीत पवार, जुलाई की इसमें आपने ईडी ने प्रेस नोट जारी किया कि सुनेत्रा पवार, अजीत पवार 826 करोड़ के बैंक स्कैम में शामिल है। आपसे गले मिले, चार्जशीट में से उनका नाम हटा दिया। हसन मुंशरिफ, 5 छापे ईडी ने मारे। 40,000 किसानों के पैसा अपने बेटों के खातों में ट्रांसफर करने का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आरोप लगाया, उसको महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। भावना गवली, यामिनी जाधव, यशवंत जाधव, प्रदीप सरनाइक, प्रधानमंत्री किस किस का जवाब आप देश को देंगे? तो थोड़ी सा सबकी बात है, अमेठी रायबरेली बात कर लेते हैं। एक वक्त था कांग्रेस का कि जब उनका अनाउंसर होता तो पता रहता था कि अमेठी रायबरेली तो जीत कांग्रेस तय। लेकिन पिछली बार अमेठी आ गए, रायबरेली जीत गए, सोनिया गांधी जीती, लेकिन सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी है। अभी तक की अनाउंसमेंट आप नहीं कर पाए, संशय क्यों है अमेठी और रायबरेली? भारतीय जनता पार्टी की जल्दी घोषणा, उनको हार की जल्दी है। हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। आप देखिए, चौंकाने वाली आपको, आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जल्द ही हम लोग खुशखबरी देंगे। कौन आ रहा है मिथिला रेड्डी से? बस मेरे संकेतों को समझने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छी खबर देंगे। राहुल जी प्रियंका, मैं अधिकृत नहीं हूँ इस बात के लिए। एक तो प्रक्रिया है हमारी यहाँ, चुनाव समिति है, वो उसका निर्णय लेती है। लेकिन आपकी जो चेहरे की
खुशी है, ये उत्तर प्रदेश भी महसूस करेगा इस बात की। लेकिन सर प्रियंका गांधी ने डेजर्ट छोड़ क्यों दिया उत्तर प्रदेश को? यहाँ की प्रभारी थी, वो हट गई, चुनाव लड़ सकती है मगर स्थिति तय नहीं है। गांधी परिवार ने किनारा कर लिया यूपी से, इतना इतना निराशा क्यों? उत्तर प्रदेश की रग रग में गांधी परिवार, परिवार नहीं, परंपरा है त्याग और बलिदान, वंश नहीं है, विचारधारा है भारत के प्रगति, समृद्धि और उत्थान की। उत्तर प्रदेश तो रगों में दौड़ता है गांधी परिवार, कैसी बात करते हैं। लेकिन समूचा देश, प्रियंका जी समूचे राष्ट्र की बड़ी नेता है, बड़ी नेता है। प्रत्येक प्रांत से, मैं जिस प्रांत में जाता हूं वहां से मांग उठती है कि प्रियंका जी को हमारे प्रांत में भेजिए। तो पार्टी को लगता है कि उनका दायरा बहुत व्यापक होना चाहिए, उत्तर प्रदेश उनके हृदय में है, लेकिन देश, पूरा देश मांग करता है, इसलिए पार्टी। हेमंत सोरेन जेल में, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड अरविंद केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री दिल्ली जेल में, न्यायिक हिरासत में, कैसे लड़ेगी आप? मोदी सरकार ने पूरे देश के प्रजातंत्र को बंधक बनाकर जेल में तब्दील कर दिया है। तब प्रतिपक्षी दल के नेताओं के लिए ये जेल देश चलाने के लिए, देश ये न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए एक ऐसा स्थान बन गया है देश के लोगों के हृदय में कि उनको लगता है कि इस बड़ी कैद से आजाद कराना है तो वहां से सरकार चलानी पड़े तो चलाए। बड़ा संदेश गया है। देश के लोग क्या समझते हैं मोदी सरकार की तानाशाही? एक जमीन का 1 इंच टुकड़ा हेमंत सोरेन के नाम नहीं है। 25,000 पन्ने आपने केजरीवाल की 2 साल से जो मुकदमा चला रहे हैं उसमें रखे हैं। एक अप्रूवर, एक आदमी था जो उस स्कैम में, तथाकथित स्कैम में, जिसको जेल में डाल के रखा। जमानत क्यों नहीं मिल रही उसको? 3 महीने से अधिक जमानत नहीं मिली थी। महाराष्ट्र में जो एनसीपी के, आपके शिवसेना के नेता थे संजय राउत को 13 दिन की रिमांड लगातार बढ़ाई। अभी क्या कहा कोर्ट ने कि अवैधानिक रूप से प्रताड़ित करने को आपको जेल में रख रखा है। डीके शिव कुमार का सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा निरस्त कर दिया। ये टाइम बाय कर रहे हैं। मैं आखिरी बात कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईडी को कि अगर आदमी जमानत के लिए अप्लाई करता है फिर आप एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर देते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी है ये कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब वो जमानत के लिए एलिजिबल हो जाता है तो ये कहते हैं एक और हमारी चार्ज फ्रेम की है हमने, अभी हमको और चाहिए कि ये हिरासत में रहे। तो कोर्ट ने उस पर सख्त एतराज जताया कि निष्पक्ष, ये सब लोग बरी होंगे। मोदी सरकार टाइम बाय कर रही है कि चुनाव तक इन लोगों को जेल में रखें ताकि ये वो सत्ता की भूख मिटा सके। कमाल से बात करने शुक्रिया। तो आप अभय दुबे नहीं, प्रवक्ता है और बड़े नेता है कांग्रेस, इनका साफ तौर पे करना है केजरीवाल के मामले में कि सत्ता पक्ष टाइम बाय कर रही है जिससे कि चुनाव खत्म हो जाए और वो प्रचार करना कर सके। उनको ये भी भरोसा है कि जब नतीजे आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले होंगे, लेकिन अमेठी रायबरेली में क्या होगा उसका इंतजार करने को उन्होंने कहा। खुर्रम निजामी, समा लाइव।